गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रोमनी पद में हम ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल गाइस। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आप अभी जिस कनेक्शन में हैं उस कनेक्शन में आपको रहना है या फिर मूव ऑन कर जाना है। ओके, सो यहाँ पर दो कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं हमेशा की तरह। ये है पाइल नंबर 1 के लिए वॉकिंग अवे, पाइल नंबर 2 के लिए विक्ट्री। इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। कैसे करना है? मेडिटेट करना है कुछ देर के लिए इन कार्ड्स पर। फोटो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज कर लो, देखो आराम से, और उसके बाद एक कार्ड आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं ये एनर्जी क्लीनिंग एंड हीलिंग आपकी कर देती हूँ, जिससे क्या होगा, आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे इन कार्ड्स पर। ठीक है ना? और उसके बाद आप सिलेक्ट कर लेना। सो ओके, ओके गाइज, तो अब आप इनमें से कार्ड सेलेक्ट कीजिए और फिर मैं आपकी रीडिंग करूँगी। एंड गाइज, जो भी होगा, जैसा भी होगा, मुझे जैसा दिखेगा मैं वैसा बताऊँगी आपको, तो तैयार रहें उसके लिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी को बताते हैं मूव ऑन करने के लिए, कहते हैं कि भाई मूव ऑन कर जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है इस कनेक्शन में रहने का, तो बुरा लगता है लोग वो सुनना नहीं चाहते। लेकिन बात ये है ना कि मैं कार्ड्स रीड कर रही हूँ और मैं एक मैसेंजर हूँ आपके लिए और एक गाइड हूँ आपके लिए, तो मैं आपको वही बताऊँगी जो आपके लिए सही है। अब वो चाहे आपको अच्छा लगे या फिर बुरा। तो अगर मुझे नहीं पता कि जवाब क्या आएगा, लेकिन मैं बस समझा रही हूँ कि जैसा होगा मैं वैसा बोलूँगी, तो सुनने की हिम्मत रखें। ठीक है? क्योंकि मैं शुगर कोटिंग करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। तो ठीक है, तैयार रहें उसके लिए। तो चलिए आप अपना कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है वॉकिंग अवे, देख लेते हैं कि आप अभी जिस कनेक्शन में हैं उस कनेक्शन में आपको रहना है या फिर क्या करना है, मूव ऑन कर जाना है। ठीक है, आपके सामने ही मैं कार्ड्स निकालूंगी और लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताती है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है, आप लोग डिसीजन तो वैसे ही नहीं ले पा रहे हो, तभी तो ये रीडिंग ही देख रहे हो। लेकिन मुझे ऐसे लगता है इस कनेक्शन में रहते हुए आपको कम से कम 3 साल तो हो ही गए होंगे, 3 से 4 साल आई थिंक। और आप हमेशा ही काफ़ी गिविंग रहे हो। कभी आपने सामने वाले से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया और फाइनली पानी सिर से ऊपर ही चढ़ रहा है, तभी आपने ये डिसाइड किया है कि आपको मूव ऑन करना है। लेकिन आप मूव ऑन कर भी नहीं पा रहे। मुझे ऐसे लगता है कि आपको कोई क्लोज़र नहीं मिल रहा। यहाँ पर दिक्कत ये है। ठीक है, क्योंकि मूव ऑन वो लोग भी होना चाहते हैं जिनको क्लोज़र मिल जाता है। वो डिसाइड करते हैं कि मूव ऑन होना है या नहीं होना है, और फिर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या करें। सपोज़ आपने अपने पार्टनर से शादी के लिए पूछा या कमिटमेंट के लिए पूछा और उन्होंने आपको बोल दिया कि नो, नहीं हो सकता, उसके बाद भी मूव ऑन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो मुझे ये लग रहा है कि शायद आपको क्लोज़र ही नहीं मिला, आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऐसा बताया ही नहीं है जिसकी वजह से आप मूव ऑन हो या रहें। ठीक है, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी मिल रही है। तो देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। ये तो साइकिकली जो मैं देख पाई वो मैंने आपको बताया। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताती है, एंजल्स क्या बताते हैं।
ओके, सबसे पहला कार्ड है आपके लिए द स्टार, और देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। सॉरी गाइस अगर आवाज़ आ रही हो तो मैं घर पर हूँ और ये होता है। द स्टार, तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर एक्वेरियस हूँ, यानी कि कुंभ राशि के, और हो ना हो ये कनेक्शन जो है डेस्टाइन्ड है। काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स होते रहे हैं आपके इस कनेक्शन में, आपके इस रिश्ते में। ऐसा होता होगा कि जब भी आप मूव ऑन करने का सोचते हैं तभी ये वापस आ जाते हैं, या फिर हो सकता है इनका नाम आपको दिखने लग जाता हो, या फिर वो ऐसी चीज़ें आपको दिखने लग जाती हों जो इनसे जुड़ी हुई हैं और आपको याद दिलवा देती हैं इस कनेक्शन के लिए, और इनकी याद दिलवा देती हैं। ठीक है, कुछ ऐसा होता हो शायद, लेकिन प्रॉब्लम्स काफ़ी है, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और शायद पहले भी आप किसी ना किसी रिलेशनशिप में रह चुके हैं। हो सकता है 2-3 रिलेशनशिप में रहे हों आप, 2 से 3, और कोई भी ठीक से नहीं चल पाया, काफ़ी कुछ झेला है आपने, और फाइनली जब ये कनेक्शन आपको मिला तो आपको ये लगा कि एंजल्स ने आप पर दया कर दी, या आपकी दुआएं जो हैं वो काम आ गई। कुछ ऐसा लगा हो आपको जब ये कनेक्शन आपको मिला। और ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ में आप डील कर रहे हो वो कोई सेलिब्रिटी हो, या फिर कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी पोस्ट हो सकती है उनकी, वो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से काफ़ी पॉपुलर हो। ठीक है, आई थिंक ये सही है। लोग उनको जानते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, एंड पॉलिटिशियन हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये कार्ड नहीं बताता, लेकिन मुझे मैसेज मिला तो मैंने आपको दे दिया। और देखते हैं 3 ऑफ कप्स, तो ये आई थिंक फ्रेंड जोन में रखा हुआ है उन्होंने आपको, या फिर हो सकता है 2 से 3 साल हो गए हों, आप फ्रेंड्स ही रहे और रिसेंटली आपने कुछ बोला हो इनको, या फिर हो सकता है आप इनका वेट करते रहे कि ये आपको कुछ बोलें। जैसे यहाँ पर फ्रेंडशिप तो रही ही रही है। ठीक है, हो सकता है आप इनका वेट कर रहे हो कि ये कुछ कहें, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, उनके कुछ एक्शंस आपको ऐसे लगे कि शायद उनके दिल में आपके लिए जगह है, तो आप वेट करते रहे इनका, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया, तो अभी आप सोच रहे हो कि आपको रुकना है या फिर मूव ऑन कर जाना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आपने अपनी तरफ से बोला हो और इन्होंने आपको बोल दिया कि नहीं, यहाँ तो सिर्फ फ्रेंडशिप है, आप मेरे फ्रेंड की तरह हो, उससे आगे कुछ नहीं। तो ये रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप अभी भी अटके हुए हो। आपको ये लग रहा है कि इन्होंने बोला कुछ है, फील ये कुछ और करते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पर है हेरोफेंट। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आप या आपके पार्टनर, हो सकता है आप दोनों ही कोई ऐसा काम करते हो जिसकी वजह से लोग आपको जानते हैं, आपको मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी एक अलग ही जगह है सोसाइटी में। काफ़ी स्पिरिचुअल हैं आप या आपके पार्टनर, या आप दोनों ही। टीचर हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी पोस्ट पर हैं जहाँ पर लोग आपके पास आते हैं या आपके पार्टनर के पास आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, उनका समाधान निकलवाने के लिए। जज हो सकते हैं। ठीक है, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बुद्धिज़्म में हो सकता है काफ़ी इंटरेस्ट रखते हों आप या आपके पार्टनर। इनको बहुत चिंता है अपने स्टेटस की, सोसाइटी की, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। जिम्मेदारियां काफ़ी सारी हैं, और जिम्मेदारियां सिर्फ फैमिली की नहीं हैं, जिम्मेदारियां पूरी दुनिया की, देश की चिंता है इनको। ठीक है, जिनके भी साथ में आप डील कर रहे हो ना,
उनका तो कुछ ऐसा है कि उनको सिर्फ घर का ही नहीं देखना, उनको पूरे देश की चिंता है, पूरे देश के लिए कुछ ना कुछ करना है, और ये हमेशा कुछ करते भी है लेकिन ये संतुष्ट नहीं रहते। इनको ये लगता है कि और भी कुछ कर सकते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे। ओके, और हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो। आई थिंक इसीलिए ये कमिटमेंट में नहीं आना चाहते, क्योंकि जिम्मेदारियां काफ़ी हैं और इनको लगता है कमिटमेंट किसी को देना, शादी करना एक और जिम्मेदारी है और इतना ही संभालना मुश्किल है, तो ये कैसे संभाला जाए। लेकिन एक कनेक्शन डिस्टाइंड है तो आप दोनों के लिए ही आगे बढ़ पाना मुश्किल है। मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं वो भी ऐसा नहीं है कि कम लगाव रखते हैं आपसे, बहुत लगाव है, और कहीं ना कहीं आपने काफ़ी ज़्यादा इनको हेल्प करी है किसी तकलीफ़ से बाहर आने में। हो सकता है इनकी पहले शादी हुई हो और फिर वो नहीं चली, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का डर हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, तो वो उस एनर्जी से बाहर आने में आपने इनकी बहुत हेल्प करी है। ठीक है, स्पिरिचुअली आप दोनों ही कहीं ना कहीं आप दोनों ने ही ग्रो किया है। इन्होंने आपको एक सही दिशा दिखाई है जीवन में, जो आपको शायद पहले नहीं दिख रही थी। हो सकता है ये जब ये जर्नी जो आप लोगों के बीच में चली हो काफ़ी पेनफुल रही, आपको काफ़ी पेन मिला, लेकिन हो ना हो आपने ग्रो तो किया है इनकी वजह से। ठीक है, और बिल्कुल वैसा ही इस बंदे के साथ है या बंदी के साथ है। इन्होंने भी काफ़ी ग्रो किया है, काफ़ी आगे बढ़े हैं, और इनको लगता है कि ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है और आप किस्मत से इनको मिल गए हो। क्योंकि यहाँ पर हेरोफेन का कार्ड है, लेकिन एनर्जी मुझे ऐसी मिल रही है जैसे इनको ये लगता हो कि ये कुछ भी नहीं है, इन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया। सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं इनके साथ में। ठीक है, लेकिन आपके आने के बाद में काफ़ी सारी कमियां जो इनमें थी ये उनसे छुटकारा पा सके हैं, ये काफ़ी आगे निकले हैं, काफ़ी उन्नति की हुई है इन्होंने। ठीक है, ऐसे मुझे लग रहा है। स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका। ठीक है, द एम्प्रेस, यस। हो सकता है आपके पार्टनर का या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर 4 हो या 3 हो। ठीक है, 4, 3 या फिर हो सकता है 9। ये आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड के जैसे देखते हैं गाइस। ठीक है ना, अगर बात शादी की होती है तो ये हमेशा आपको हस्बैंड या वाइफ की नज़र से देखते हैं, और इनको लगता है कि किसी और को ये कैसे वो जगह दे सकते हैं जो जगह आपकी है इनके दिल में। ये किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते। हो सकता है इनको फ्रेंड्स बनाने का शौक हो, थोड़ा फ्लर्ट वगैरह करने का भी शौक हो, लेकिन अगर सीरियस कमिटमेंट की बात आती है, शादी की बात आती है, तो ये आपके बारे में ही सोचते हैं। आप काफ़ी नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, और आप में वो क्षमता है कि आप घर भी संभालो, बाहर का भी सब कुछ देख लो। इनके बच्चों को इनके बच्चे नहीं, आपके भी बच्चे होंगे लेकिन इनको ये लगता है कि जैसी फैमिली ये चाहते हैं कि ऐसी वाइफ होनी चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए, तो इनको लगता है उस तरीके की शिक्षा दीक्षा आप ही दे सकते हो इनके बच्चों को। ठीक है, ये ऐसे सोचते हैं कि मेरे बच्चों को, वो मैं आपको बोल रही हूँ, बच्चे तो आप दोनों के ही हैं। और अगर आप मैरिड हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो यस, आपकी जगह अभी भी है उनके दिल में, लेकिन हो सकता है कि इनके काम की वजह से ये कनेक्शन कुछ अटका हुआ सा है, और आपको ये लग रहा है कि आपको अब इस शादी में रहना है या फिर नहीं रहना है। ओके, और देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैं करियर की बात कर रही थी और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया। यहाँ पर कोई योगा टीचर भी हो सकता है, और ओके, तो गाइज अगर मैं ये सारे कार्ड्स देखती हूँ
जैसे मैंने एस ऑफ पेंटिकल्स देखा, तो मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में वापस से एक नई शुरुआत होगी, ठीक है, सब कुछ नया होगा और मंथ होगा मार्च एंड अप्रैल का। तो अगर आप मुझसे पूछें कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए, मैं आपसे कहूँगी कि वेट, ओके, वेट करो मार्च और अप्रैल के मंथ तक, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आपने अभी अभी या तो बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया है, या फिर हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया हो, या फिर कुछ तो ज़रूर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हलचल है, ठीक है ना। मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं कैसे भी करके, तुरंत के तुरंत। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि अभी ऐसा हो नहीं रहा। हालांकि हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी बात अभी आने वाले 7 से 8 दिनों में हो जाए, या फिर हो सकता है जैसे आप ये वीडियो देखना बंद करो वैसे ही उनका मैसेज आपके पास आए। लेकिन कुछ सॉलिड अगर आप चाहते हो इस कनेक्शन में, तो वो मार्च या अप्रैल में ही होगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको वेट करना चाहिए, इतनी जल्दी कोई फैसला ना लें। एक कार्ड मैं और देखूँगी, क्वीन ऑफ कप्स, यस। तो आपसे मैं कहूँगी कि आप खुद पर काम करें। द वर्ल्ड का कार्ड है, हो सकता है काफ़ी दूर रहते हों आपके पार्टनर और उनको आपसे बात करनी है, लेकिन ये दूरी, इस दूरी की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा। उनको सामने से ही बात करनी है, उनको मिलकर बात करनी है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों इस मामले में काफ़ी अलग अलग हो, ठीक है। आपकी सोच और उनकी सोच, आपका सोचना ये है कि अगर आप कुछ फील करते हैं तो आप मुझे बताएं, कॉल करें, मैसेज करें और मुझे बताएं। आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको मिलकर ही बात करनी होती है। उनको समझ नहीं आता कि फ़ोन पर क्या बात करी जाए और कैसे बात करी जाए, और मिलना हो नहीं पा रहा। वर्ल्ड के नीचे है 4 ऑफ वांड्स, यस। ये सोचते हैं शादी का, ठीक है ना, सोचते हैं, लेकिन ये अटके हुए हैं। एक तो इनका करियर है और दूसरा सोसाइटी में इनको डर लगता है कि इनके बारे में क्या कहा जाएगा। हो सकता है कास्ट एंड रिलीजन का फ़र्क हो, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा हो, ठीक है, कि क्या कहा जाएगा सोसाइटी में। तो एक तो ये रीज़न है, दूसरा ये दूरी होने की वजह से आपसे मिल नहीं पा रहे, अपने काम की वजह से आपसे मिल नहीं पा रहे, और ये आपसे बात नहीं कर पा रहे। इनको आपसे बात करनी है, ये बेचैन है, तकलीफ़ में है, इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे मिलें, कैसे बात करें। और हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो। तो अभी हाल फिलहाल में आपको ये करना है कि खुद पर काम करना है, ओके, और आप वेट करिए अप्रैल तक का, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करिए। अभी रुक जाइए आप, ठीक है ना। मैं कुछ एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स भी देखूंगी आपके लिए। मैंने कहा था ना देख लीजिए, मैं वही कह रही थी आपसे, आप थोड़ा वेट करो, धैर्य रखो, चीज़ें बेहतर होंगी। क्योंकि अगर आपने इनको बोला है, अपनी फीलिंग्स आपने इनको बताई हैं, तो ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। देखिए, थिंकिंग मैन है यहाँ पर। थोड़ा आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है और इनकी तरफ से स्टेप्स लिए जाएंगे। तो अभी आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ओके, मैंने क्लियर किया है आपको। सो प्लीज़ वेट करें इस कनेक्शन के लिए। बहुत ही सुंदर कनेक्शन है और एनर्जी बहुत अच्छी है, बस बात होनी ज़रूरी है। बात हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है विक्ट्री का और जानना चाहते हैं कि आप अभी जिस कनेक्शन में हैं उस कनेक्शन में आपको रहना है या फिर मूव ऑन कर जाना है, तो चलिए देखते हैं। जिन्होंने भी ये वाला पायल सिलेक्ट किया है, ये कार्ड सिलेक्ट किया है, मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है वो फायर साइन हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर उनके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आप दोनों ही फायर साइन हो सकते हो। एनर्जी आपकी काफ़ी पॉजिटिव है और मुझे ऐसे लगता है कि आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं
ये सभी के लिए नहीं हो सकता गाइस, जनरल रीडिंग है, लेकिन मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके साथ में कुछ ऐसा है कि अगर इनका वेट करना है, इस कनेक्शन में आना है तब भी ठीक है, और अगर ये कनेक्शन नहीं चलता है तब भी ठीक है। विन विन सिचुएशन वो मुझे लग रहा है, क्योंकि आप, हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो, एंड यहाँ है भी 10, तो काफ़ी, वैसे मैं कहूँ तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है, ठीक है ना। जब आप पूरी तरीके से ओपन हो जाते हो ना वो रिसीव करने के लिए जो यूनिवर्स आपको दे रही है, तो समझ जाइए कि आप पूरी तरीके से हील हो चुके हैं, और आप जिस एनर्जी में आपको होना चाहिए आप उसी एनर्जी में हो, ठीक है। और इस एनर्जी को चेंज नहीं करना है आपको, अगर आप इस एनर्जी में है तो, नहीं है तो हो जाइए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, और फिर मैं बताऊंगी आपको कि मूव ऑन होना है, ओके, या फिर वेट करना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप या आपके पार्टनर अर्थ साइन हो, और इस कार्ड को देखकर मुझे ये भी लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत करी है, मैनिफेस्टेशन किया है, काफ़ी प्रार्थनाएं करी हैं इस कनेक्शन के लिए, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनको पाने के लिए बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें सही हैं, रोए हैं, परेशान हुए हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी आपने, ओके। और देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जी, जैसे कि मैंने कहा ही था, जब मैंने ये कार्ड देखा विक्ट्री का, तो मुझे लगा कि आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पर आप थोड़े में नहीं मानने वाले। सपोज़ अगर आपको कोई कहता है कि चलो ठीक है हम मिलते हैं और बात करते हैं और इस कनेक्शन को थोड़ा हल्का फुल्का रखते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, फ्रेंडशिप तक रखते हैं, या फिर ठीक है ये अफेयर चलता रहता है और ये इसको चलने दो और फिर कमिटमेंट का सोचा जाएगा। तो अगर ऐसा कोई भी आपसे कहता है तो आप उसको ना ये तलवारी चला दोगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो, और ये एनर्जी बहुत अच्छी है गाइस, ठीक है, इसी एनर्जी में आपको रहना है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी क्वीन होती है जिसको पता होता है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी वर्थ क्या है, और उसको क्या चाहिए, क्या वो डिज़र्व करती है। तो जब आपको ये पता है, जब आप ये जानते हो, तो सीधी सी बात है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, जो आपके बारे में नहीं सोच रहा, सीरियस नहीं हो पा रहा है, तो उसको हटा दो अपनी लाइफ से, ठीक है। और ये सही है, पेन होता है, तकलीफ होती है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले खुद को प्यार करो, क्योंकि अगर आप खुद को प्यार नहीं कर सकते आप किसी को प्यार नहीं कर सकते। तो इस एनर्जी में हैं आप, और ऐसा भी हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर एयर साइन हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप मैरिड हैं, और हो सकता है आपका डिवोर्स हो गया हो। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि जिनके साथ में आपकी शादी थी वो भी नहीं चल पा रही थी, तो आप वहाँ से भी अलग हुए हैं, और अब इस पार्टनर के लिए जानना चाहते हैं कि इस कनेक्शन में आगे कुछ है, फ्यूचर है या फिर नहीं है, तो इस कनेक्शन में रहना है, अदरवाइज़ तो इनको भी छोड़ देना है, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है आपके रीडिंग में, और देख लेते हैं। 3 ऑफ वांड्स, यस, आप वेट कर रहे हैं, और आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ भी ऐसा ही है कि वो भी वेट कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ मुझे लगता है कि आप 2-3 सालों से इनका वेट कर रहे हैं, जवाब आप जानना चाहते हैं क्या क्या इनको चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो भी मैरिड हों और उनका डिवोर्स हुआ हो या डिवोर्स का केस चल रहा हो, इसलिए वो कोई जवाब आपको नहीं दे पा रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो भी उनका पास्ट रहा हो उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हील हो रहे हैं, लेकिन टाइम उनको ज़्यादा लग रहा है, और आप सोच रहे हो कि इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, ठीक है, काफ़ी वेट हो गया, इससे ज़्यादा नहीं करना है, तो इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। पार्टनर आपके हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एरीज हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लिब्रा मुझे लग रहे हैं, लिब्रंस हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियन, ओके। तो ये राशियां हो सकती हैं आपकी या आपके पार्टनर की, मुझे लग रही है ज़्यादा। आप
जवाब चाहते हो, आप क्लोजर चाहते हो, इनकी तरफ से नहीं मिल रहा। हालांकि ये कुछ कुछ पाइल 1 की तरह ही लग रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको ओके यहाँ पर द स्टार, जैसे कि मैंने कहा पाइल 1 की तरह कुछ लग रहा था मुझे। द स्टार है यहाँ पर। कनेक्शन ये ख़त्म नहीं हो पा रहा और इनकी वजह से ही नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली आपको लगाव है, लेकिन आप और ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहते इनके लिए, और आप प्रैक्टिकली सोचना चाहते हो, लॉजिकली सोचना चाहते हो। आपको एक जवाब चाहिए, हाँ या ना, जो भी है, और वो आपको नहीं मिल रहा। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, यहाँ पर थर्ड पार्टी है। तो हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हों और उनका डिवोर्स का केस चल रहा है, लेकिन अभी कुछ उनको ही नहीं पता है कि क्या होने वाला है। जवाब हाँ होगा या फिर ना होगा। और या फिर ऐसा हो सकता है कि डिवोर्स वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जिस शादी में है खुश नहीं है और आपके लिए सोचते हैं, लेकिन आपको जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि उनके अपने खुद के बच्चे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड या वाइफ हो, लेकिन वो अपने फैमिली के लिए ज़्यादा सोचते हैं और आपके लिए उतना नहीं सोच पाते या नहीं कर पाते। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपकी शादी अटकी हुई है। कुछ आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको इस शादी में रहना है या फिर नहीं रहना है। ये भी हो सकता है एक रीज़न। तो देखते हैं आपको मूव ऑन होना है इस कनेक्शन में या फिर रुकना है। Okay, the devil, 6 of wands, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यस, हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हो और आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके गाइस, तो मैं आपको बताऊं कि आपके कनेक्शन में कुछ ऐसा होगा कि फाइनली जब आप मूव ऑन करोगे, ठीक है, अभी आप इस एनर्जी में हो, डेविल की एनर्जी में, यानी कि आप इनसे बंधे हुए हो, आप इनसे अलग भी नहीं हो पा रहे और आप खुश भी नहीं हो, आपको जो चाहिए वो आपको मिल भी नहीं रहा, ऐसे एनर्जी में हो आप। तो आपके लिए बताया गया है कि आपको मूव ऑन होना है इस एनर्जी से। हाल फिलहाल में इस एनर्जी से आप जब मूव ऑन होंगे तभी आपकी तरफ डिसीजन लेंगे, ठीक है ना। और जब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आते तब तक ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ये कार्ड जो है कम्युनिकेशन का भी होता है, डिसीजन का भी होता है। तो हाँ, ये डिसाइड करेंगे, लेकिन सिर्फ तब जब आप इस एनर्जी से बाहर आओगे, यानी कि ओवरथिंक करना बंद कर दोगे। इनके बारे में ना सोचें, आप काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी कुछ लाइफ में कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान दें, वो करें और इनके बारे में ना सोचें, ठीक है, क्योंकि ये वापस तो आएंगे आपके पास, ये वापस आएंगे। और जो मंथ होगा वो हो सकता है मई या जून, या फिर कुछ लोगों के लिए अक्टूबर। एक कार्ड मैं और निकालूंगी एनर्जी ऑरेकल से आपके लिए। लेट्स सी क्या आता है। एक्शन कहा ना मैंने, ये एक्शन लेंगे क्योंकि ये सोचते हैं, काफ़ी कुछ सोचते हैं। डोर टू रोमांस है आपके लिए, बॉटम ऑफ द डेक। ये सोचते हैं, देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, ये 2 घोड़े हैं, ठीक है, और इसे यहाँ पर ये वाइट है, ये ब्लैक है। ये जो वाइट है ये बताता है कि ये इनका दिमाग है, ठीक है, ये चलता बहुत है लेकिन बात अगर एक्शन लेने की आ जाए तो ये पीछे रहते हैं। इनके साथ ये है, ये कंफ्यूज्ड है, इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, ठीक है। तो सोचते बहुत कुछ हैं, आगे जाने का सोचते हैं, एक्शन लेने का सोचते हैं, लेकिन फिर ये स्लो हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आता ये क्या करें, करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी है वो क्या है, एक्शन, यानी कि एक्शन तो ये लेंगे, लेकिन तभी लेंगे जब आप इस एनर्जी से बाहर आओगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो सकता है आप ड्रिंक भी करते हो या स्लीपिंग पिल्स लेते हो, सोते हो, उससे पहले तो नींद ही नहीं आती आपको, ठीक है। कुछ भी ऐसा हो सकता है कि इनसे या तो इनके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, और या फिर इस तरीके का कुछ कर रहे हो, ड्रिंक वगैरह, क्योंकि इनकी याद आपको ना आए, आप आराम से सो जाएं, कुछ भी हो सकता है। तो ये इससे बाहर निकलो,
जैसे ही बाहर निकलोगे वैसे ही ये निर्णय ले पाएंगे और आपके पास आ पाएंगे। अब आपको इनका वेट करना है इतने महीनों तक या नहीं करना है, वो आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि मैंने बता दिया कि अक्टूबर तक कुछ होगा, अभी से लेकर अक्टूबर तक। तो इतने महीनों तक अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट करो, अदरवाइज आप मूव ऑन कर लो, क्योंकि इससे पहले मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। ठीक है ना? सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।